हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रघुवंशी कोचिंग क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश की स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करना। इस स्टोरी को आपने बहुत बार पढ़ा होगा, भेड़िया आया। यह कक्षा 2 की हिंदी की किताब में दी हुई है। इसे मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और इसे हम किस प्रकार से इंग्लिश से फिर से हिंदी में ट्रांसलेट किस प्रकार करेंगे, आइए जानते हैं। तो इसका जो टाइटल दिया है, द बॉय हु क्राइड वोल्फ, तो यहाँ पर मैं हर एक वर्ड की मीनिंग के साथ आपको बताऊंगा। वोल्फ का मतलब होता है भेड़िया, क्राई का मतलब होता है चिल्लाना। यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म यूज की गई है, क्राइड। हु मतलब होता है कौन, और यहाँ पर ये जो का अर्थ देगा। बॉय मीन्स होता है लड़का, तो द, ये हमारा जो लड़का है वह नाउन है, इसलिए यहाँ पर द का यूज हुआ। द बॉय हु क्राइड वोल्फ, लड़का जो वोल्फ मतलब भेड़िया चिल्लाया। एक लड़का जो क्या चिल्लाया, भेड़िया चिल्लाया। तो यहाँ पर इसका अर्थ निकल रहा जो में। तो हम यहाँ पर स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। वंस का मतलब होता है एक बार। देयर वाज अ शेफर्ड बॉय, एक शेफर्ड का मतलब होता है गड़रिया लड़का, जो क्या करता है भेड़ों को जो चराता है उसे कहते हैं शेफर्ड मतलब होता है गड़रिया। बॉय मीन्स लड़का। तो एक गड़रिया लड़का था। हु हैड टू का मतलब होता है करना पड़ता था। जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता था तो आई हैड टू गो टू स्कूल, इस प्रकार से बनाएंगे। तो उसे हैड टू का मतलब होता है करना पड़ता था। हैज टू का मतलब है करना पड़ता है। जैसे मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल, या मुझे स्कूल जाना पड़ता है, इस प्रकार से बनाते हैं। और यहाँ पर जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज का भी प्रयोग करेंगे। जैसे उसे जाना पड़ता है, ही हैज टू गो, इस प्रकार से। लुक मीन्स होता है देखना। लुक आफ्टर का मतलब होता है ये फ्रेजल वर्ब है, का मतलब कि ध्यान रखना, किसी भी चीज़ की देखभाल करना या ध्यान रखना। ए फ्लक मतलब एक क्या होता है झुंड। ऑफ मतलब का सीप का जो झुंड होता है उसे फ्लक कहते हैं, फ्लक ऑफ सीप। तो जो भेड़ों के झुंड को कहते हैं फ्लक। तो भेड़ों का जो झुंड था उसे क्या करना पड़ता था, उसे देखना पड़ता था, उस पर ध्यान देना पड़ता था। तो वन डे एक दिन ही देखते ऊब जाते हैं, तो ऊब ना इसका मतलब, तो उसने क्या हुआ, ऊब महसूस हुई उसे, यहाँ पर हुई। यहाँ पर जब हमारा पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। उसने बोर्ड महसूस किया या ऊब महसूस हुई। एंड मतलब और। डिसाइडेड टू प्ले मतलब एक कोई गेम था, मतलब एक चाल। ट्रिक मतलब होता है चाल, तो उसने एक चाल खेलने का निर्णय लिया। प्ले मतलब होता खेलना। ऑन द विलेजर्स, ऑन मतलब होता पर, विलेजर्स मतलब होता ग्रामीण पर। तो उसने क्या निर्णय लिया, वह जैसे ही उब गया तो उसने एक ट्रिक चलने की मतलब चाल चलने का निर्णय लिया। किस पर, विलेजर्स पर चलने का निर्णय लिया कि हम विलेजर्स पर एक चाल चलते हैं। वह सीप चरा रहा था, चराते उसे ऊब आई मतलब बोर्ड हुआ। तो उसने क्या निर्णय किया, ट्रिक मतलब होता है चाल चली, किस पर, विलेजर्स पर। तो चाल क्या थी वो आप सभी को पता है, आगे पढ़ते हैं। सी साउटेड, साउट मीन्स होता चिल्लाना, यहाँ पर साउटेड तो वह चिल्लाया। हेल्प मतलब मदद करो। वोल्फ मतलब भेड़िया आया। इसका मतलब होगा ये हमारा विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा हुआ है। हेल्प मतलब मदद करो, वोल्फ मतलब भेड़िया आया। द विलेजर्स हर्ड हेयर की ये सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। हिज क्राइज मतलब उसकी आवाज़। तो जो ग्रामीण थे उन्होंने क्या की, हर्ड मतलब होता है सुनी, तो ग्रामीणों ने उसकी आवाज़ सुनी। हिज मतलब उसकी, क्राइज मतलब आवाज़ सुनी, ग्रामीणों ने उसकी आवाज़ सुनी। एंड मतलब और। रस्ड आउट का मतलब होता है किसी चीज़ की ओर दौड़ना। तो वो क्या हुआ, जैसे ही उस गांव वालों ने उसकी आवाज़ सुनी, रस्ड आउट आने वह दौड़े। ऑफ द विलेजर्स मतलब जो गांव वाले थे वह दौड़े। टू हेल्प द शेफर्ड बॉय, जो गड़रिया लड़का था उसकी मदद करने के लिए। टू हेल्प द शेफर्ड बॉय। तो जैसे ही गांव वालों ने उस लड़के की आवाज़ सुनी, रस्ड आउट मतलब वह भागे। ऑफ द विलेजर्स मतलब जो गांव के लोग थे वे। टू हेल्प द शेफर्ड बॉय तो जो गड़रिया लड़के की मदद करने के लिए। वेन आने होता है जब। दे रीच की है सेकंड फॉर्म है। दे हम बोल सकते हैं उन्हें या उन्होंने, यहाँ पर दे मतलब वे पहुँचे। हिम मतलब उसके पास। वेन दे रीच्ड हिम वे उनके पास
पहुँचे या उसके पास पहुँचे। दे आस्क्ड, आस्क ये दे मतलब उन्होंने, आस्क मतलब होता है पूछना। यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो उन्होंने पूछा, तो दे आस्क्ड उन्होंने पूछा। वेयर इज द वोल्फ, भेड़िया कहाँ, वेयर मतलब कहाँ, इज मतलब है, द वोल्फ मतलब भेड़िया, तो भेड़िया कहाँ है। इस प्रकार से हम इसे बनाएंगे। द शेफर्ड बॉय मतलब जो गड़रिया लड़का था, द शेफर्ड बॉय लाफ, लाफ मतलब होता हंसना। यहाँ पर ये लाफ्ड है, तो यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो द शेफर्ड बॉय लाफ्ड लाउडली, लाउडली मतलब होता है तेज तेज हंसा। क्या कहा उसने हंसते हुए, हा हा हा। तो द शेफर्ड बॉय लाउडली लाफ्ड लाउडली हा हा, तो उसने क्या हुआ, तेज हंसने लगा। तो मतलब हा हा करके वह हंसने लगा। आई फूल्ड ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू मतलब तुम सभी को, ऑल ऑफ यू मतलब तुम सभी को। आई मतलब मैंने, फूल्ड मतलब फूल मतलब होता मूर्ख बनाना, फूल्ड मतलब बनाया, तो मैंने तुम सभी को मूर्ख बनाया। आई वाज ओनली प्लेइंग, मैं खेल रहा था। ए ट्रिक मतलब चाल, ऑन यू तुम पर, तो मैं क्या कर रहा था, मैं तुम पर एक चाल खेल रहा था। आई वाज ओनली, वाज यहाँ पर ये लगा और यहाँ पर वर्ब में ING है, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। आई वाज ओनली केवल मैं तुम पर एक चाल चल रहा था। ए फ्यू डेज लेटर, लेटर का यहाँ पर मतलब पत्र नहीं होगा, लेटर का मतलब होता बाद में कुछ। ए फ्यू का मतलब कुछ, डेज मतलब दिनों, बाद कुछ दिनों बाद। अब एक लड़का था, उसने क्या हुआ, लोगों को एक चाल चली, वह उब गया था। तो वहाँ पर बगैर भेड़िया आया, उसने चिल्ला दिया कि भेड़िया आया, भेड़िया आया। सारे लोग जो भी हैं उनके जो हाथ में रखे हुए थे, जो ग्रामीण लोग थे, वे अपने अपने चीज़ें लेकर आ गए। लेकिन क्या हुआ, उसने उन्हें मूर्ख बना दिया। उन्होंने पूछा कि भेड़िया कहाँ है, तो उसने कहा भेड़िया तो है ही नहीं, हंसने लगा। अब उसके बाद क्या क्या होता है यहाँ पर देखते हैं। द शेफर्ड बॉय प्लेड दिस ट्रिक अगेन, अगेन का मतलब होता है दोबारा या फिर से। तो द शेफर्ड बॉय प्लेड मतलब उसने क्या हुआ, प्लेड मतलब खेली, तो यह दिस ट्रिक मतलब यह चाल उसने दोबारा खेली। द शेफर्ड बॉय प्लेड दिस ट्रिक अगेन मतलब जो गड़रिया लड़का था उसने ये चाल फिर से चली, फिर से वह दूसरे दिन मजा लेने लगा। ये ए फ्यू डेज लेटर मतलब कुछ दिनों बाद। अगेन ही क्राइड, अगेन मतलब दोबारा, ही क्राइड वह चिल्लाया। हेल्प, हेल्प मतलब मदद करो, मदद करो। वोल्फ मतलब भेड़िया, भेड़िया। इस प्रकार से हम इसे पढ़ेंगे, हेल्प मदद करो, मदद करो, भेड़िया मतलब भेड़िया आया, भेड़िया आया, इस प्रकार से बनेगा। अगेन द विलेजर्स दोबारा मतलब जो विलेजर्स थे गांव वाले, टू हेल्प हिम उसकी मदद की, टू हेल्प हिम उसकी मदद की। एंड अगेन, एंड मतलब और, अगेन दे फाउंड उन्होंने पाया, क्या पाया, अगेन मतलब दोबारा, दे फाउंड, फाइंड का मतलब होता पाना, यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है। दे फाउंड उन्होंने पाया, क्या पाया, दैट की बॉय हैड ट्रिक्ड देम उन पर उसने फिर से चाल चली थी। हेड मतलब होगा फिर से उसने क्या हुआ था, चाल चली थी। ये हमारा पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, उसने फिर से चाल चली थी। क्या चाल चली थी, फिर उस चाल चलने के बाद क्या हुआ, वह क्या होगा, गुस्सा होगा। तो दे बर मतलब वे थे, वेरी एंग्री मतलब गुस्सा, विथ हिम मतलब उस पर, फॉर बीइंग सो नोटी मतलब जो उसने नोटी मतलब शरारत हरकत की थी, बीइंग जो उस लड़की ने उन पर शरारत हरकत की थी उसके लिए वे क्या थे, बहुत ही गुस्सा थे। तो दे वर वेरी एंग्री, वे उस पर बहुत गुस्सा थे। तो विथ का मतलब होता के साथ, या यहाँ पर से का मीन्स भी निकलता है। अब अगेन मतलब दोबारा, द विलेजर्स हर्ड मतलब दोबारा उन्होंने फिर आवाज़ सुनी जो लड़का चिल्ला रहा था। अगेन विलेजर्स हर्ड, हर्ड हिज क्राइस उसने दोबारा क्या हुआ, जो गांव वाले थे उन्होंने फिर से उसकी आवाज़ सुनी। बट मतलब होता लेकिन। दे लाफ्ड मतलब जो ग्रामीण थे बेखुद हंसने लगे। इस बार क्या हुआ कि जो ग्रामीण थे बेखुद हंसने लगे, बिकॉज आने क्योंकि, दे थॉट आने उन्होंने सोचा, इट वाज एनोदर ट्रिक मतलब जो लड़का है उसकी दूसरी चाल होगी। इट वाज एनोदर ट्रिक मतलब ये उसकी दूसरी चाल थी, और उन्होंने गांव वालों ने सोचा इसकी ये दूसरी चाल होगी कोई, इस प्रकार से। द बॉय रन टू द नियरेस्ट विलेजर एंड सेड
अब क्या हुआ, जो लड़का था अब सचमुच में भेड़िया आ गया, तो द बॉय रैन टू नियरेस्ट विलेजर्स, मतलब अपने जो पास के जो ग्रामीण लोग थे उनकी पास भागा। ए वॉल्फ इज अटैकिंग, ए वॉल्फ इज और कहा, एंड सेड मतलब होता और, सेड मीन्स कहा, ए वॉल्फ मतलब एक भेड़िया, एज मतलब है, अटैकिंग मतलब आक्रमण कर रहा, द शीप मतलब भेड़ पर, एक भेड़िया शीप पर क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है। अब उसने कहा आई लाई मतलब होता है झूठ बोलना, आई लाइड यानी मैंने पहले झूठ बोला, बिफोर मतलब पहले, तो पहले मैंने क्या हुआ, पहले मैंने झूठ बोला, लाइड मतलब होता है बोला, झूठ बोला, तो बिफोर आई लाइड पहले मैंने झूठ बोला, बट मतलब लेकिन, दिस टाइम इस समय, इट इज ट्रू यह सत्य है, इट इज ट्रू मतलब यह सत्य है, फाइनली मतलब आखिरकार, द विलेजर्स वेंट टू लुक मतलब देखने के लिए गए, तो यहाँ पर ये द विलेजर्स मतलब ग्रामीण लोग, वेंट मतलब होता है जाना, या यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है तो गए, टू लुक मतलब देखने के लिए गए कि यह बात सचमुच है कि नहीं, कि भेड़िया आया कि नहीं। इट वाज ट्रू यह सत्य थी, यह ट्रू मतलब सत्य, और ये थी यह सत्य थी कि भाई दूसरी बार क्या हुआ था कि सचमुच में ही भेड़िया आ गया था। दे कुड सी वे देख पाए, द वॉल्फ रनिंग अवे एंड मैनी डेड सी लाइंग ऑन द ग्रास। यहाँ पर क्या हो रहा, दे कुड का मतलब होता है ये कैन का पास्ट होता है कुड, तो यहाँ पर वे लोग देख पाए, क्या देख पाए, द वॉल्फ रनिंग मतलब जो भेड़िया है वहाँ से क्या हो रहा, भाग रहा था, एंड और क्या देखा, मैनी डेड सी मतलब कई सारी सीप, लाइंग मतलब होता है पड़ी होना या कहीं डली होना, लाइंग ऑन द ग्रास मतलब जो क्या थी, ऑन द ग्रास घास पर पड़ी हुई थी, और उन्होंने क्या देखा, मैनी डेड सी कई बहुत सारी सीप मतलब भेड़ उन्होंने घास पर डली या पड़ी हुई देखी। ये हमारी यहाँ तक कहानी थी। अब इसमें आपको आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड दिस स्टोरी, तो मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे से इस स्टोरी को समझ गए होंगे। यह स्टोरी एक भेड़िया पर से है, जो क्या हुआ था, एक लड़का था उसने बार बार झूठ बोलता था गांव वालों से, भेड़िया आया, वह उब गया, फिर एकदम से क्या हुआ, अचानक से भेड़िया सचमुच आ गया। तो इस स्टोरी का मोरल क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी बी मतलब हमें, शुड मतलब चाहिए, नेवर मतलब कभी, टेल मतलब बोलना, या टेल लाए का मतलब होता है झूठ बोलना, टेल लाए मतलब झूठ बोलना, तो बी शुड नेवर टेल लाए, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इस स्टोरी का जो मोरल है, नैतिकता है, वह क्या मिलती है हमें, बी शुड नेवर टेल लाए, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। शुड मतलब होता है एडवाइस के लिए, तो हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार से ये स्टोरी है आपकी। यहाँ पर क्या होता है कि एक भेड़िया और एक शेफर्ड मतलब जो होता है भेड़ चराने वाले को हम क्या कहते हैं, गड़रिया मतलब होता है शेफर्ड बॉय मतलब एक जो लड़का था वह एक खेत में क्या चराता था, अपनी भेड़ें चराता था। एकदम से क्या हुआ कि उसने ऊब आई उसको, मतलब वह ऊब गया बैठे बैठे, तो उसने क्या हुआ, अचानक चिल्लाया कि भेड़िया आया बचाओ। फिर उसके बाद जो लोग थे वह आ गए। अब उन्होंने पूछा कि कहाँ है भेड़िया, तो वह हंसने लगा तेज हा करके। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों बाद फिर वह उसने वही चाल चली या वही हरकत की। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर से लोग उसके वो देखने आ गए। फिर उन्होंने पूछा कहाँ है भेड़। फिर क्या हुआ, वे लोग गुस्सा हो गए कि अगली बार से हम नहीं आएंगे। उन्होंने ये ठान लिया। अब अगली बार क्या हुआ, सचमुच में भेड़िया आ गया। वह उनके पास गया और उसने कहा पहले मैंने झूठ बोला था, अब लेकिन जो भेड़िया वह सचमुच आ गया और मेरी भेड़ों पर अटैक कर रहा। तो वह देखने आए तो उन्होंने क्या देखा कि सचमुच एक भेड़ पर उसने अटैक कर दिया और वहाँ से भाग रहा। तो ऐसे स्टोरी से हमें मोरल क्या मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही कभी किसी को परेशान करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।